बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमपी फैमिली। इससे मज़ीद अहम बातें हैं जो आप सबकी खुशगुजार करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो हमेशा एतमाद का रिश्ता रहा है, इज्जत का रिश्ता है, इसमें कोई मफाद वापस नहीं है और यही इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक पूरा बरतान पड़ा है, रिश्तेदारी की जद में है, अहमद ही होगा जो समझेगा कि नेशनल प्रोग्राम इससे बच जाए। सबसे ज़्यादा फोकस भी नेशनल प्रोग्राम पर है, आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जबर भी नेशनल प्रोग्राम पर है, सबसे ज़्यादा सख्ती भी नेशनल प्रोग्राम पर है और सबसे ज़्यादा खौफ भी नेशनल प्रोग्राम पर है। कल की मीटिंग इसका बहुत बड़ा सबूत है। आप अगर ये समझते हैं, वो साथी जो छुपे हुए कि अगर मेरे छुपे हुए साथी ये समझते हैं कि छुप जाने से, मंजर पर ना आने से, जबरन कोई बयान दे देने से, खौफ की वजह से वो अपनी चंद रोज़ा नौकरी, गवर्नमेंट उसको चंद रोज़ा करना चाहती है, उस चंद रोज़ा नौकरी को बचा पाएंगे खौफ से छुप कर, वो अपने साथ इसलिए गलत कर रहे हैं कि अगर वो इस वक्त सब मुत्तहिद हो जाए तो आपकी जॉब्स बच सकती हैं। उन्हें पता होगा कि जॉब के मुहाफिज मौजूद हैं मैदान में। यूँ नहीं कि आपको छुपना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके छुपने से फ़ायदा उठाते हुए आपको बिल्कुल ही जिस तरीके से उनका प्लान है कि नेशनल प्रोग्राम को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, चाहे नाम है या काम। आपने देखा कि नेशनल प्रोग्राम को सिर्फ हाईलाइट किया गया है कि ये तो सिर्फ पोलियो कैंपेन है और ये बार बार कहा गया है खजाने पर बोझ है। ये कहा गया कि एक लेडी हेल्थ वर्कर एक पोलियो कैंपेन करने के लिए 60,000 का मुआवजा ले रही है क्योंकि वो सिर्फ पोलियो कैंपेन कर रही है। और वही पोलियो कैंपेन अगर किसी फर्म के ज़िम्मे लगा दी जाए, हर ज़िले के लिए फर्म अलहदा होंगी, उनसे बिड्स तलब कर ली गई हैं। अगर हर ज़िले की फर्म अलग होगी, वो फर्म हायर करेगी डेली वेजर्स को पोलियो कैंपेन कराने के लिए, चाहे वो 5,000 में कराए या 10,000 में कराए। जिस दिन काम कर लिया उस दिन का मुआवजा दे दिया। ये रेशो पेश की गई है गवर्नमेंट के सामने, IFs के सामने, कि 60,000 में एक लेडी हेल्थ वर्कर सिर्फ पोलियो कैंपेन कर रही है और सुपरवाइज़र तो वो भी नहीं कर रही, उसका तो वजूद इजाफी है। तो आपके पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी के मुताबिक अपनी वो जॉब जिसको वो चंद रोज़ा करना चाह रहे हैं उसको बचाने के लिए छुपे रहें, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए रहें, या फिर सब लोग मुत्तहिद होकर अपने अपनी जॉब का दिफा करें, अपने मुस्तक़बिल का दिफा करें। और आगे पेंशन पर भी बिल्कुल कट ही नहीं है, बिल्कुल जून में पेंशन भी खत्म हो गई। ये सब बहुत अहमद नहीं है जो यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स मौजूद हैं। क्या उनका राज़िक कोई और है? उनको कोई और रिस्क देगा, आपको कोई और रिस्क देगा। इसी तरह कल काफले आएंगे, परसों आएंगे, जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होता। तो हमारी तो हमेशा जदोजहद ही यही रही है पूरा लफ्ज़। हमने तो हमेशा अमली जदोजहद की है, पूरा मन जदोजहद की है। हमें जदोजहद से ही कामयाबियाँ मिली हैं। अगर हमने जदोजहद नहीं की, कोई कामयाबी मिली है तो उसकी मिसाल पेश की जाए। किसी को ट्रे में रख के अगर कोई कामयाबी मिल गई है, किसी को खुशामद करने से, चापलूसी करने से, जूते चाटने से अगर कोई कामयाबी मिल गई है, आपके हकूक़ बेचने से अगर किसी को कोई कामयाबी मिल गई है तो वो एक मिसाल ज़रूर मुझे दें। लेकिन अगर आपने जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं नेशनल प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से या गीगा के प्लेटफॉर्म से, आपने जिदोजहद की है, इस पर मुझे फ़ख्र है। आज मुझे फ़ख्र है कि मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स मौजूद हैं और पूरा का पूरा पंडाल गूंज रहा है नेशनल प्रोग्राम की शेरनियों की आवाज़ से और नेशनल प्रोग्राम की शेरनियों को सराहे जाने से मैं फ़ख्र महसूस कर रही हूँ। मेरी बीमारी बहुत कम रह गई है, मैं बिल्कुल अपने आप को सेहतमंद महसूस कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें जदोजहद का हुक्म दिया है और हम उस हुक्म की इताअत करेंगे। आप सबको अगर ये बात समझ में आती है तो कल आप सब यहाँ पहुँचें और मुझे उम्मीद है कि आप सब पहुँचेंगे और हम सब कामयाब होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेशनल प्रोग्राम पाइंदाबाद, ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब पाइंदाबाद।